कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन जो हमारा इसमें फोकस है सीरीज़ को चलाने का वो है आपके बेसिक्स को क्लियर करने का। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो हैं तो भी आपको ये सीरीज़ बहुत बेनिफिट देगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे, है ना। उनका पर्पस कराने का सिर्फ मेरा ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पहले, है ना। फिर क्वेश्चन आपका कैसे भी बन जाए। मैथ्स में कोई डिफिकल्ट या कोई इजी क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन होता है, और उसमें अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हमारी सीरीज़ का, इस सीरीज़ का जो हमारा मेन मोटिव है वो टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उसको फोकस करते हुए इसको बनाया गया है। ईजी टू हम लोग मॉडरेट लेकर चलेंगे, और फिर जब हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। वो ईजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और डिफिकल्ट भी होंगे। उन सभी को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन फिलहाल आज की जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मैथ्स कभी पढ़ा नहीं है, राइट, या 9th-10th में कभी पढ़ा था लेकिन उसके बाद कभी आपने बुक नहीं उठाई, तो भी आपको मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसके कंसेप्ट को पकड़ लिया आपने तो फिर प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता दूं जो कि आपको पता भी होंगी। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मैंने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस, या तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदा या बेचा जाता है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक आइडियल कंडीशन ये भी हो सकती है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन या तो क्वेश्चन प्रॉफिट का होगा या तो क्वेश्चन लॉस का होगा। अब इन दोनों बातों को हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं और फिर हम जल्दी से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर आपने 100 रुपीज़ की परचेज़ की और उसको आपने सेल कर दिया 125 रुपीज़ में, ठीक है। आप दुकान पर गए, दुकान पर जाकर आपने मान लीजिए कोई पेन ही खरीदा और आपको पेन मिला 125 रुपीज़ का, शॉपकीपर को वो पड़ा था 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये जो 100 रुपीज़ है, ये शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ और ये कस्टमर की बात कर रहा हूँ, आपकी और हमारी बात कर रहे हैं। तो आपने जब इस आर्टिकल को या इस वस्तु को खरीदा तो आपने कितने रुपये पे किए उसको, 125 रुपये पे किए। और मान लीजिए ये 125 रुपये का जो आर्टिकल यानी कि वस्तु जो आपने खरीदी है, दुकानदार को ये 100 रुपये की पड़ी थी, है ना। कितने की पड़ी थी, 100 रुपये की पड़ी थी। तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, हम इस चीज़ को कहते हैं सीपी, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो आपको पहले तो ये शब्द बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब भी क्रय मूल्य की बात करता है एक क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो इसकी कॉस्ट वैल्यू की बात कर रहा है। 125 रुपये 125 रुपीज़ जो आपने दुकानदार को दिए हैं उस आर्टिकल के बदले में, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, या इसको हम लोग सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस भी इसको बोला जाता है, करेक्ट। अब देखिए, 100 रुपये की कोई चीज़ उसने, आपने 125 रुपये पे किए, 100 रुपीज़ उसका सीपी था। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या, दुकानदार को, आप अपने एंगल से मत देखिए, दुकानदार के एंगल से देखिए, दुकानदार को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो आप आराम से देख के बता सकते हो, 100 की चीज़ 125 में बेची गई है, तो जाहिर सी बात है कि क्या हुआ होगा, ये आपको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लाभ हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है या लाभ हुआ है। कितने का हुआ है, तो आप देख कर बता सकते हो। 100 की चीज़ थी, 125 की सेल की दुकानदार ने, तो 25 रुपीज़ का आपको क्या हुआ है, 25 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखिए, एक दूसरा सिनेरियो भी देखते हैं। अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ की वो आर्टिकल थी और दुकानदार ने आपको वो बेचा मान लीजिए 80 रुपये का, 80 रुपीज़ का आपको बेचा। 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेची गई। अभी भी ये क्या होगा आपका, ये सीपी होगा, और ये क्या होगा आपका, ये एसपी होगा। ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पे कोई चीज़ बेची जाती है, और सीपी वो होता है जिस पे कोई चीज़ बनती है या दुकानदार को पड़ती है, ठीक है। तो एसपी यहाँ पर 80 रुपये है, यहाँ पर सीपी 100 रुपये है। यहाँ पर आप मुझे देखकर बता सकते हो, 100 रुपये की कोई चीज़ अगर 80 में बेची जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, यहाँ पर लॉस होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, लॉस बोलते हैं। बता सकते हो कितने रुपये का लॉस हुआ, आप बिल्कुल देख के बता सकते हो। 100 रुपये की चीज़ है, 80 रुपये में आप बेची गई है, तो यहाँ पर आपको 20 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। दो चीज़ समझ में आ गई हमें कि अगर हम एसपी की बात करें, एसपी मतलब विक्रय मूल्य की बात करें, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर मैं एसपी की बात करता हूँ, एसपी में जहाँ भी लिखूंगा समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। विक्रय मूल्य हमेशा निकलता है किस चीज़ पर, सीपी के ऊपर ही डिपेंड करता है। पहले तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट है तो सीपी में वो प्रॉफिट जुड़ जाएगा, सीपी में वो प्रॉफिट जुड़ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगर मान लीजिए मैं ये कहता इस बात को कि 100 रुपये की चीज़ खरीद कर 25 रुपये के लाभ से बेच दी गई। कितने रुपये के लाभ से, 25 रुपये के लाभ से बेच दी गई, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, 25 रुपये, और सीपी कितना था, 100 रुपीज़। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या ऊपर के हिसाब से हमारे पास 125 नहीं आ गया था। तो हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं कि एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर मान लीजिए लॉस होता है, इस कंडीशन को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और मुझे यहाँ पर ये निकालना है एसपी,
SP निकालने के लिए क्या मैंने CP में से L माइनस नहीं किया, 100 में से 80 माइनस किया मैंने, तभी तो मेरा 100 में से 20 रुपये की हानि हुई थी, 80 रुपये हमने इसको सेल किया, SP कितना निकल के आ गया 80 रुपये। तो क्या हम इन दोनों बातों को एक साथ नहीं लिख सकते, हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि जो SP होता है वो CP में प्लस माइनस, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे। एक बात आपको ये समझ में आ गई। ये पूरी जो कहानी थी मुझे आपको सिर्फ ये समझाना था इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, इसको मैं उधर लिख देता हूँ एक साइड में, ताकि देखिए तो एक चीज़, एक कंक्लूजन हमारे पास निकल कर आ गया कि SP इज इक्वल टू क्या होता है, CP प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, है ना। इसको मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कीजिए। इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, P का मतलब प्रॉफिट, L का मतलब लॉस हानि लाभ। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में वो सीधा सीधा ये नहीं बोलता है आपसे ये बोलता है कि कोई भी प्रोडक्ट था वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कि परसेंटेज में बात करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए 100, फिर से वो हम लेते हैं 100 रुपीज़ की कोई आर्टिकल थी, उसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया, 25%। अब आपको क्या निकालना होगा, 25% ऑफ CP। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर, पहले लिख देता हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछे या लॉस परसेंटेज पूछे, हमेशा वो CP पर ही निकलता है, CP पर ही निकाला जाता है। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए इस बार हम लोग 100 नहीं लेते, हम लोग 1000 लेते हैं, उससे क्या होगा, वरना 100 में आप कन्फ्यूजन रहोगे। मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये की कोई चीज़ थी, मुझे इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो SP बताइए, यानी कि विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य अभी मैंने आपको बताया, विक्रय मूल्य क्या होता है, CP में प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होता है, नॉर्मल कंडीशन में, जब परसेंटेज की बात नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए जो प्रॉफिट है वो 25% दे रखा है, इस बार परसेंट में बात की है उसने, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमें SP निकालने का तरीका क्या होता है, SP इज इक्वल टू क्या होगा, CP रखेंगे यहाँ तक तो सेम रहेगा, उसके बाद जो भी प्रॉफिट दे रखा है वो CP का 25% आप निकाल देंगे, तो आपका ये एक नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। अगर ये लॉस होता तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते, अगर यहाँ लॉस होता, मान लीजिए लॉस वो कहता है कि 25% का लॉस हुआ है, तो आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ निकल कर आ गई कि SP इज इक्वल टू क्या होता है, अगर परसेंटेज में दे रखा हो, अगर ये चीज़ दे रखी हो, तो आप कैसे निकालते हैं, रटना कुछ नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आपको रट जाएंगी ये चीज़ें, खुद ही आप एकदम निकालोगे इसको। ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि हम लोग ऐसे करते हैं, हम सीधा सीधा फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें कभी रटे नहीं जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब होता क्या है, अब इसी की हम लोग बात करें, जैसे 1000 रुपीज़ का वो आर्टिकल था, 25% का प्रॉफिट चाहिए था। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, प्रॉफिट 25% है, हमसे पूछा गया है कि SP बताइए, विक्रय मूल्य क्या होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप, SP इज इक्वल टू क्या होता है, CP 1000 प्लस प्रॉफिट हुआ है तो प्लस लगाएंगे, और प्रॉफिट है 25%। अब मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा CP पर निकलेगा, यानी कि 25%। अब आपको थोड़ा सा परसेंटेज पता होना चाहिए, 25% का मतलब क्या होगा, 1000 का 25%, 1000 का 25%, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसको डिवाइड करेंगे, वो रहेगा, और ये आपका 250 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि SP बराबर क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 250, यानी कि 1250, ठीक है। तो SP की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1250। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तीसरी बात, मान लीजिए 100 रुपीज़ का आर्टिकल था और 125 रुपीज़ में बेचा गया, इस बार 30 ले लेते हैं, एक ही फिगर बार बार आ रही है, इस बार हम 130 ले लेते हैं इसको, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ थी, 130 रुपये की बेची गई, ठीक है। तो आप बता पाओगे कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, आप बताओगे बिल्कुल, हाँ जी, इसमें जो लाभ हुआ है वो 30 रुपये का हुआ है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी और वो 90 रुपये की बेची गई, तो आप बिल्कुल बता दोगे कि 10 रुपये का क्या हुआ है, यहाँ पर हानि हुई है, क्या होगी, हानि हुई है। तो इन दोनों बातों से क्या एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि अगर SP CP से बड़ा होगा, ध्यान से समझना इस बात को, क्वेश्चन आता है, SP अगर CP से बड़ा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा, SP अगर CP से छोटा है तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ़, यानी कि यदि SP बड़ा होगा CP से, तो क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। रटना कुछ नहीं, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। 130 जब आप देख रहे हो, विक्रय मूल्य 130 रुपये है, CP इसका 100 रुपये है, तभी तो आपने एकदम बता दिया कि 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इस कंडीशन को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा लाभ मिलेगा। और अगर आपका SP जो है वो छोटा हो, किससे, CP से, तो आपको क्या होगी, हमेशा हानि होगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। 3 बातें मैंने बताई, SP कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपका CP पर निकलता है, और तीसरी कंडीशन सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है SSC में भी, तो हो सकता है आपके में भी क्वेश्चन आ जाए। तो आई थिंक जितना बेसिक था, इसके अलावा
दो बातें और होती है, जैसे डिस्काउंट होता है, आपने डिस्काउंट सुना होगा, बट्टा बोलते हैं जिसको, है ना, वो कैसे दिया जाएगा वो हम आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि सारा एक ही बार में अगर मैं आपको समझा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमें मार्केट प्राइस पता होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आप, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लेंगे। तो वहाँ पर डिजिट्स अगर चेंज भी कर देते हैं, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन डिजिट कुछ भी दे देगा, आप आराम से उसको कर ले जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए, अब मैं आपको, ये मैंने बेसिक बता दिया आपको, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज होता है, वही आपका टाइप भी बन जाएगा कि एक टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 2 क्वेश्चन है, कुछ नहीं। आप क्वेश्चन पढ़िए, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि सीपी और एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसमें जो रेशो है वो 8:9 का है। ठीक है, इस बार इसने रेशो में दे दिया। आपसे लाभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी कि लाभ पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तो आप इसको एक बार क्वेश्चन को पॉज करके दोबारा खुद से कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा। अब समझिए, CP 8 है और SP 9 है। तो मुझे एक बार बताइए, अगर वो नहीं भी बताते हैं यहाँ पर कि इसमें प्रॉफिट निकालिए, लॉस निकालिए, आप बता सकते हो। SP बड़ा है CP से, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। अब उसने क्या कहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा CP पे निकलता है। आप पहले देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 1 यूनिट का। कितने का, 1 यूनिट का, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस हो, हमेशा CP पे निकलता है। CP कितना है यहाँ पर, 8 है, प्रॉफिट कितना है, 1 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा, थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेशो दे रखा था, हमने देखा कितना डिफरेंस है, एक यूनिट का डिफरेंस है, हमें पता लग गया कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट को ऊपर रखा, CP को नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज प्रॉफिट में आपका आंसर आ गया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय CP और इंटू 100, जो बात मैंने इससे पहले आपको बताई थी। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा CP पे निकालते हैं, अगर परसेंटेज निकालनी है तो, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, और उसका क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। अभी मैंने आपको क्या एक बात बताई थी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा CP पे निकलता है नॉर्मली, लेकिन आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर उन्होंने CP पे नहीं दिया, किस पे दिया है, यहाँ पर उन्होंने दिया है आपको विक्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट जो है इनके हिसाब से 20% है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या दी है, कंडीशन क्या दी है कि ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है ये SP पर किया गया है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि रियल प्रॉफिट क्या रहा होगा, रियल का मतलब है कि CP पे कितना रहा होगा, SP पे उन्होंने दिया है, CP पे उसने पूछा है। ठीक है, अब आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्या कहेंगे 20% का प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट 20% का ही रहा होगा, और ऑप्शन में शायद 20% दिया नहीं है, नहीं तो 20% भी ऑप्शन डाल के आधे बच्चे इसको 20% लगाकर आगे आ जाएंगे, और जो कि क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए 20% का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई, प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो CP पर निकलता है, वही इसने पूछा है, लेकिन इसने क्वेश्चन में दिया है कि जो 20% का प्रॉफिट है वो SP पर है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 20% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जब भी परसेंट का साइन हटाते हैं नीचे 100 लगाते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लूँ तो ये 1/5 आ जाएगा, यानी कि हमने इसको फ्रैक्शन में तोड़ लिया, 20% को हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिया। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट मान लीजिए 25% है, एक मिनट इस क्वेश्चन को अभी साइड में रखिए, पहले इसे समझिए। प्रॉफिट अगर 25% है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25/100 और 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो नीचे वाला होता है ये हमेशा CP होता है और ये आपका प्रॉफिट होता है, अगर यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है तो, यानी कि 4 रुपये उसका CP है और 1 रुपये का लाभ है। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य। कोई चीज़ 4 रुपये की है, 1 रुपये का लाभ है, तो यानी कि वो चीज़ 5 रुपये की बेची गई होगी या नहीं बेची गई होगी, है ना। एक बार दोबारा देखते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट जो है 30% का है, 30% का मतलब क्या होगा, 30% का मतलब होगा आपका
प्रॉफिट जो है मान लीजिए 30% का है, और 30% का मतलब क्या होगा 3/10। मैंने क्या बताया, नीचे की चीज़ हमेशा सीपी होती है और ऊपर की चीज़ हमेशा प्रॉफिट होगी। 10 की चीज़ थी, 3 का प्रॉफिट है, तो क्या मैं बता सकता हूँ वो चीज़ 13 रुपये की बेची गई होगी। ठीक है, फिर से देखिए, अगर मान लीजिए प्रॉफिट आपका 50% है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो यानी कि इस केस में सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2 की चीज़ थी 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 2 की चीज़ थी 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 3 रुपये। तो ये जो हम निकाल रहे हैं बार बार, ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब वापस आइए इस पर, इस क्वेश्चन पर आइए। ये फ्रैक्शन मेथड होता है जब आप प्रॉफिट लॉस को, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, अगर मान लीजिए वो कहता है कि लॉस 25% है, तो 25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। परसेंट में हमेशा जो चीज़ नीचे होगी वो सीपी में होगी जनरल कंडीशन में। और इस बार क्या होगा, 1 रुपये का लॉस हुआ है, क्या हुआ है, हानि हुई है। तो यानी कि सीपी इसका 4 रुपये था, 1 रुपये का लॉस हुआ, तो यानी कि इस बार एसपी कितना हुआ, 3 रुपये। फिर से देखिए, लॉस मान लीजिए 15% है, ठीक है, 15% है। 15% को आप क्या लिख सकते हो, 15/100, 5 3 15 और 20। अब सीपी ये है, लॉस ये है, यानी कि एसपी कितना होगा, फिर एसपी कितना हो जाएगा, 20 रुपये की चीज़ थी, 3 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि 17 रुपये। तो हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ के भी क्वेश्चन को करते हैं। कई बार क्या होता है, वो सीधा सीधा फ्रैक्शन नहीं दे देता है ना, और जैसे 16 से ही 2/3 बोल देगा या 1/7 बोल देगा, तो वहाँ पर फ्रैक्शन मेथड जो होता है सबसे अच्छा होता है। अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखो, इन्होंने कहा था 20% का प्रॉफिट है, किस पर है, एसपी पर। अब मैंने भी आपको बताया कि फ्रैक्शन में जब हम तोड़ेंगे तो नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, नॉर्मल कंडीशन में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो नीचे सीपी होता है। लेकिन उन्होंने साफ साफ इंडिकेट किया है कि ये एसपी होगा। जब मैंने इसको फ्रैक्शन में तोड़ा, इस बार ये सीपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि ये एसपी पर कैलकुलेट किया गया है। ये जो प्रॉफिट है ये विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया गया है, यानी कि नीचे क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। और ये क्या होगा आपका, ये आपका लाभ है, और ये क्या होगा, विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखो, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 5, प्रॉफिट आपको दे रखा है 1। आप मुझे सीपी बता सकते हो कितना आएगा। कोई चीज़ 5 रुपये की बेची गई है जिसमें कि 1 रुपये का प्रॉफिट था, यानी कि उसका सीपी 4 रहा होगा। जोड़ के देख लो, सीपी को 4 मानोगे, 1 जोड़ोगे तभी तो 5 आ सकता है। यानी कि इस बार उल्टा दिया है उसने एसपी दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। तो हम ये जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। उसने कहा जो एसपी है वो 5 है, सीपी हमें पता नहीं है, हमने सीपी को सीपी रखा, प्रॉफिट जो है वो 1 रुपये का है, तो यहाँ पर सीपी कितना आ जाएगा, 4 रुपये का। ये चीज़ मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखी। उसने क्या कहा कि विक्रय मूल्य 5 रुपये है, लाभ 1 रुपये है, तो आप मुझे बताओ क्या मैं सीपी नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास सीपी आ गया, उसने पूछा क्या था, प्रॉफिट पूछा उसने इस बार, है ना, कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ होगा। एक्चुअल का मतलब वो ये कह रहा है कि सीपी पर कितना प्रॉफिट हुआ है, निकाल लो। परसेंटेज में पूछा क्वेश्चन इसने, है ना, इसमें परसेंटेज में पूछा गया, कोई इशू नहीं है। तो परसेंटेज, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ कितना होगा, वास्तविक लाभ की जब भी बात करेंगे तो हम लोग हमेशा नीचे सीपी रखते हैं। लाभ कितना है, 1 रुपये का है, सीपी कितना निकाला हमने, 4 का, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चूँकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको 1-2 क्वेश्चन अपने आप से कर लेंगे तो आपको रट जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि है, एक डीवीडी प्लेयर 4860 यानी कि 4860 रुपीज़ में ख़रीदा गया और 25% लाभ कमाने के लिए यह कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 4860 रुपीज़ में ख़रीदा गया, यानी कि इतने में ख़रीदा गया और उसको क्या चाहिए, उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए, हाँ, इतना प्रॉफिट चाहिए हमें, और हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचें, यानी कि एसपी पूछ रहा है वो। तो ये क्या होगा, ये सीपी होगा, ऑब्वियस सी बात है, एसपी पूछ रहा है तो सीपी दिया है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इजी है। मैंने आपको एसपी बताने का फॉर्म अभी तरीका बताया था। एसपी कैसे, अगर परसेंटेज दे रखा है तो आप क्या करते हैं, सीपी लिखेंगे प्लस सीपी का जितने परसेंट आपको प्रॉफिट चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ 25% लिख लो। ठीक है, सिंपल सा। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एसपी हमें निकालना है, सीपी आपको कितना दे रखा है, 4860 दे रखा है। ठीक है, और 4860 का 1/4 निकालेंगे आप। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं सीधा। तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 1215 आ जाएगा, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5706 रुपीज़ आपका आंसर होगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका करने का एक तरीका और होता है, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी देखते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल वो मेथड है जो हम लोग बेसिक में करते हैं, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम और जल्दी वे में कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन में तोड़कर कैसे कर सकते हैं। देखो
इसके लिए थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। देखिए उन्होंने कहा 25% का प्रॉफिट चाहिए हमें, ठीक है, और सीपी दे रखा है, तो क्या मैं 25% को 1/4 लिख सकता हूँ, यानी कि जो प्रॉफिट है वो आपका 25% है, यानी कि 1/4 है, यानी कि ये क्या होगा, सीपी होगा, और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची गई होगी, 4 रुपये की चीज़ 1 रुपये का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये क्या निकल गया आपका, 5 रुपये एसपी निकल गया। यानी कि जो 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची गई, यानी कि ये क्या होगा, सीपी होगा, और ये एसपी होगा, बिल्कुल होगा। अब उसने सीपी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इस 4 की वैल्यू 4860 है, इस 4 की जो वैल्यू है वो 4860 है, आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। ये रेशो मेथड है, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड है। तो 4 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 4 की जो वैल्यू है वो 4860 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम 1 की निकालेंगे तो 4860 डिवाइड बाई 4, कितने की निकालनी है, 5 की निकालनी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो वही आंसर आ जाएगा। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, आ गया। तो ये जल्दी करने का मेथड है, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, शॉर्ट मेथड भी पता होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपकी स्पीड बनेंगे, तो मैं और भी तरीके आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो समझिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये की खरीद कर 12 वस्तुएं 12 रुपये की खरीदी गई। 12 जो वस्तुएं थी, ठीक है, 12 वस्तुएं खरीदी कितने की, 12 रुपये की खरीदी मूल्य, ठीक है, 12 रुपये की खरीदी 12 वस्तुएं, और इसको बेचा कितने पे, 1.25 रुपये, यानी कि 12 रुपये की 12 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, 12 वस्तुएं खरीदी उसने 12 रुपये की, और हर एक वस्तु को 1.25 रुपये के हिसाब से उसने बेच दिया। आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए प्रॉफिट कितना हुआ है, परसेंटेज पूछ रहा है प्रॉफिट का, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है आपसे। ट्राई कीजिए एक बार, देखिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, 12 वस्तुओं का जो प्राइस है वो कितना है, 12 रुपये जो खरीदा है उसने, ठीक है। हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमें सीपी और एसपी पता होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, 12 वस्तुएं उसने 12 रुपये में खरीदी थी, एक वस्तु को 1.25 रुपीज़ के हिसाब से उसने सेल कर दिया। तो मुझे एक बात बता सकते हो, एक वस्तु को उसने जो सेल किया इतने रुपये में किया, वस्तुएं तो 12 हैं, तो 12 वस्तुएं कितने में सेल की होंगी उसने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा पहले, तो आप इसको कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 15 रुपये। 12 वस्तुओं को उसने कितने में बेचा है, 15 में, खरीदा कितने पे था, 12 पे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 12 वस्तुओं को खरीदा कितने में था उसने, 12 रुपये में खरीदा था, बेचा कितने में है, 15 रुपये में बेचा है। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, साफ दिखाई दे रहा है, 12 की चीज़ 15 में बेची गई है, यानी कि 3 रुपये का लाभ हुआ है। वो क्या पूछ रहा है आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो 3 को ऊपर रखिए, सीपी को नीचे रखिए, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैंने बताया था ना आपको कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ये तो बताया था, वही लगा दीजिए सीधा सीधा। प्रॉफिट है 3 रुपये का, अभी मैंने बताया आपको। सीपी कितना है, सीपी आपका 12 रुपये में है, 12 रुपये, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा। और भी तरीके करने के, लेकिन फिलहाल आप बेसिक समझें, उसके बाद में आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके दूसरे मेथड भी बताएंगे, ठीक है। चलिए 25% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई देगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि परसेंटेज क्या है। चलिए ट्राई कीजिए इसको पॉज करके। वो लॉस परसेंटेज दिया है उसने 20%, वही क्वेश्चन जिससे पहले हमने किया था अभी, लेकिन एक कंडीशन उसने दी, उसने इसको एसपी पे काउंट कर रखा है, एसपी पर काउंट किया है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सीपी पर काउंट किया जाता है। लेकिन इन्होंने खुद से कहा है कि जो लॉस है वो 12% मेजर किया गया, माना गया है,
किस पर, एसपी पर। तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ? पहले तो आप मुझे बताइए। इसको मुझे फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, परसेंटेज हटता है, 100 आता है नीचे, तो ये 1/5 होगा। आप मुझे बताइए ये क्या होगा और ये क्या होगा। अगर आप ये बता पाए तो क्वेश्चन आपको इसका मतलब इससे पहले वाला समझ में आया है। देखिए, जो उसने खुद से कहा है वही नीचे होगा। अगर कुछ ना कहा गया होता तो सीपी होता, लेकिन यहाँ पर एसपी का है, यानी कि ये क्या होना चाहिए, ये एसपी होगा। इस बार प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, लॉस है, यानी कि क्या है, एल है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, इसको हानि कहेंगे। आप मुझे चीज़ बताइएगा, ये विक्रय मूल्य हो गया आपका, ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया आपका। तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी है 5, हानि है 1 रुपये की, हानि है 1 रुपये की। तो मुझे बताइए सीपी कितना होगा फिर। 5 रुपये विक्रय मूल्य है, 1 रुपये की हानि हुई है, तो मुझे बताइए कि सीपी कितना रहा होगा फिर। अब यहाँ पर आप कितना होगा बताइए। यहाँ पर आप 6 रुपये करते हैं अगर, तो देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे। क्यों? 4 रुपये की चीज़ थी, एक का डिफरेंस यानी कि 5 रुपये का सेल हुआ होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 4 की चीज़ अगर 5 में बेची गई होगी फिर तो लॉस हो ही नहीं सकता, फिर तो प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि 4 नहीं होगा। फिर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया लॉस होने की कंडीशन क्या है, हानि कब होती है, हानि तब होती है जब आपका जो एसपी होता है वो छोटा हो किससे, सीपी से। एसपी 5 है, लॉस हुआ है, तो जो सीपी होगा वो एसपी से छोटा होगा। एसपी से छोटा मतलब 5 से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पर 4 होगा। पता लग गया हमें? ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एसपी 5 दिया था, लॉस 1 रुपये का है, तो सीपी 4 होगा। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पर 6 करते फिर, है ना, यहाँ पर हम लोग 6 करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्या करेंगे, 6 करेंगे। 6 रुपये की चीज़ थी, 5 रुपये की बेच दी, तभी तो 1 रुपये का लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ होता और इस कंडीशन में अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ क्या रखते हैं फिर, यहाँ पर फिर हम लोग 4 रुपये रखते हैं। 4 की चीज़ 5 में बेची तभी तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है लॉस हुआ है। लॉस का कंडीशन क्या है कि सीपी बड़ा होना चाहिए एसपी से। ये 5 है तो यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि 1 रुपये का डिफरेंस लाना है ना हमें, तो वो भी ध्यान रखना है। ये तीनों बातें समझ में आ गई। अब वो कुछ भी जो पूछ रहे हैं आपसे बता दीजिए उठा के। वो आपसे पूछ रहे हैं कि उसकी हानि परसेंटेज कितनी है, यानी कि वो वास्तविक हानि पूछ रहे हैं। तो वास्तविक हानि पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बता दीजिए वास्तविक हानि कितनी है। तो वास्तविक हानि की अगर हम बात करेंगे, लॉस कितने का है, 1 का है। वास्तविक की बात कर रहे हैं तो यानी कि सीपी पे बात कर रहे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिए, 50/3, ये आ गया आपका। क्या निकला, ये हानि निकली है, ठीक है, क्या निकला है, हानि निकली। आंसर हो जाएगा आपका 50/3 दे रखा है उन्होंने ऑप्शन में, तो 50/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और सॉल्व करके लिखेंगे तो लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, अगला यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर आ गया होगा, चेक कीजिए, अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिए, पॉज करके अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिए इसको। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है। एक व्यक्ति है, 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले उसको आपने। तो यहाँ पर हम वस्तु लिख लेते हैं और यहाँ पर उसका मूल्य लिख लेते हैं, ठीक है। वस्तु कितनी है भाई, वस्तु है 5 रुपये में 6 के भाव से, यानी कि 6 वस्तुएं 5 के हिसाब से तो हुई, रुपये पहले दे रखा है ना उसने, तो उसको ऐसे रख लीजिए। और 5 वस्तुएं 6 के हिसाब से उसने बेची हैं। 5 रुपये की 6 वस्तुएं खरीदी, 6 रुपये की 5 वस्तुएं बेच दी। तो जो खरीदी है वो सीपी होगा और जो बेची है वो, यानी कि ये वाली जो चीज़ होगी, ये क्या निकल रही है, ये सीपी निकल रही है, और ये क्या रहा होगा, ये एसपी रहा होगा। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा तरीका है। वस्तु पहले रखिए, मूल्य बाद में रखिए, ठीक है। 5 रुपये की 6 रुपये की 5 बेची। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे और इसको रख देंगे यहाँ पर 25, ठीक है, 36 और 25। हाँ जी, तो क्या किया हमने, 5 रुपये की 6 वस्तुएं उसने खरीदी और 6 रुपये की 5 वस्तुएं उसने बेच दी। तो अगर हम लोग निकालें क्वेश्चन को तो क्या निकलेगा, देखो सीपी निकालते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान, अच्छा इसको पहले आप नॉर्मल तरीके से कीजिए, उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है ना, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ऐसे समझिए, जो इसका जनरल मेथड है वो क्या होता है। देखिए 6 वस्तुएं 5 रुपये की खरीदी, ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में पांच वस्तुएं 6 रुपये के हिसाब से उसने बेच दी, यानी कि विक्रय कर दिया यहाँ पर, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका SP होगा और ये आपका CP होगा। ठीक है, अब समझिए इस बात को, प्रॉफिट पूछ रहा है वो आपसे। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर वस्तुएं हैं उनका नंबर बराबर कर लीजिए। ठीक है, उनका नंबर बराबर कर लीजिए। तो इस बात को मैं, इस पूरी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6:5 और 5:6, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनको बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 से करना पड़ेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए कितना हो गया 30, यहाँ पर कितना हो गया 30। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया, जब आर्टिकल बराबर होंगे तो हम कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझिए, ये 25 हो गया और ये आपका 36 हो गया। ठीक है, तो देखिए 30 वस्तुओं को 25 में खरीदा, 30 वस्तुओं को 36 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है कितने का, माइनस करेंगे इसमें से 36 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 5 + 6 11, यानी कि 11 यूनिट का क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, प्रॉफिट हमेशा निकलता है CP पे, यानी कि CP कितना है 30 रुपीज़, तो ये आपका आ जाएगा 30 × 100, एक सेकेंड, सॉरी CP आएगा आपका 25, CP तो यही आया ना 25। तो जब आप इसको देखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्लस कर रहा हूँ तो प्रॉफिट होगा। दोबारा समझिए एक बार, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आर्टिकल्स हैं इनके नंबर को बराबर कर लीजिए। अब इनका नंबर बराबर करने का तरीका क्या है कि ये इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने वही तो किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 30 बन गया, नीचे भी 30 बन गया। अगर मैंने, देखो रेशो का एक रूल होता है कि इस साइड में अगर आप कोई भी प्लस माइनस कर रहे हो, इस साइड भी करना पड़ता है। यानी कि जब मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये ऊपर वाला जो है हमारा, ये CP निकला और नीचे वाला हमारा SP निकला। हमारा काम आसान हो गया, CP पता चल गया, SP पता लग गया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए पॉज करके। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 69 रुपीज़ में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगना लाभ 78 रुपये में बेचने पर होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बेचने की बात कर रहा है, तो यानी कि उसने एक SP दे दिया 69 रुपीज़। अगर इसी को हम लोग कितने में बेचते, 78 में बेचते, है ना, 78 में बेचते, तो क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिट होता वो 2 गुना होता। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं CP बताइए। ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं, CP बताइए। देखिए क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका है, या तो आप ऑप्शन से चाहिए, लेकिन हम लोग ऑप्शन से बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखिए पहली कंडीशन में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और अगर 78 में बेचता तो 2 गुना प्रॉफिट होता। तो पहला मुझे एक बात बताइए कि प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा। SP बराबर क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, यही होता है। हम मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट है वो X रुपये हुआ होगा। ठीक है, तो ये उसने दिया 69 रुपीज़, CP हमें मालूम नहीं है और प्रॉफिट हमने X मान लिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन लगाएं, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या है, इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग, इस वाले में। SP इस बार कितना दिया उसने, 78 दिया है। ठीक है, CP हमें नहीं पता क्योंकि अननोन है, लेकिन इस बार उसने प्रॉफिट कितना का है, 2X का है। सेकेंड कंडीशन आ गई। 2 कंडीशन है, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करके आंसर आ सकता है। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड माइनस कर लीजिए। ठीक है, ये मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, बेसिक मेथड जो होता है इसका। ठीक है, CP से CP कट जाएगा। अब इसको जो हम घटाएंगे 0, यानी कि -9 × -X हो जाएगा। तो यानी कि X = कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में CP पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर X की वैल्यू रख दीजिए, या इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। तो 69 = CP आपको निकालना है, X की वैल्यू 9 आई है, तो CP = कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़। तो एक मेथड तो इसका ये हो जाएगा, 60 ऑप्शन में है तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या था, डबल SP दे रखा है उसने, 69 में बेचता
जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, 78 में बेचने पर उसको 2 गुना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हमने मान लिया, हमें बेसिक तरीके से हमने कैसे किया, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट को एक्स मान लिया, ठीक है। 69 बराबर रख दिया, क्योंकि 60 एसपी कितना दे रखा है, 69 दे रखा है, 69 रख दिया, सीपी हमें मालूम नहीं, एक्स हमने मान लिया इसको। दूसरी इक्वेशन बना ली 78 इक्वल टू सीपी और 2x। 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, आराम से सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नीचे इक्वेशन को माइनस कर दिया। अब आपको लीनियर इक्वेशन घटानी आनी चाहिए पर, ठीक है। तो नहीं आती कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे इसको भी। तो फिलहाल हमने क्या किया, इसको बराबर करके हमने इसको काट लिया और माइनस एक्स इक्वल टू -9 हो गया, एक्स इक्वल टू 9 आ गया। एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, सीपी की वैल्यू आपकी 60 रुपीज़ आ जाएगी। अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से आसान पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन से दे रखा है इसका 60, 55 और 61। ऑप्शन दे रखा है 60, 55 और 61, ये ऑप्शन दे रखे हैं। हम सपोज करते हैं उसने सीपी पूछा है, सीपी उसने पूछा, सीपी निकाला मैंने, सीपी उसने पूछा है, हम लोग इसको मान के भी कर सकते थे ऑप्शन से। मान लीजिए हम 55 रुपये मान लेते हैं। अगर 55 रुपये हम लोग सीपी मान रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि बी ऑप्शन सही होगा, देखते हैं कि सही है नहीं है। सीपी 55 रुपये है, एसपी कितना 69 रुपीज़। आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है कितना, ये हो गया प्रॉफिट 14 रुपीज़। अगर सीपी 55 है और दूसरा एसपी कितना दिया उसने 78, देखें कितना प्रॉफिट हुआ है, 3 और 2 23। आप मुझे बताइए कि क्या ये कितना होना चाहिए था, यानी जो ये वाली वैल्यू आई है ये इसकी 2 गुना होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन नहीं आ रही है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। 60 रख के देखते हैं। अगर हम सीपी को 60 मानते हैं, अगर हम लोग सीपी को 60 मानते हैं तो क्या होगा, देखो दोबारा देखते हैं इसको। देखिए सीपी को 60 मान लीजिए इस बार, ठीक है। अब 60 की चीज़ थी 69 में बेची तो 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 60 की चीज़ 78 में बेची 18 का प्रॉफिट हुआ। 2 गुना है या नहीं है, हमारा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन है सही है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ठीक है। वैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से करते हैं, जल्दी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, परसेंटेज लाभ बताइए, ठीक है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज़ लिखी है सामने, ये क्वेश्चन में लिखी है मैंने, यहाँ लिख दी है। हम लोग क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी लिखते हैं। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, 15 गुना सीपी इज इक्वल टू 10 गुना एसपी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 के बराबर है, 2 वस्तु का क्रय मूल्य 8 के बराबर है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देगा, कोई इशू नहीं है। आप मुझे बताइए यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी है, आपको कुछ नहीं करना, सीपी और एसपी को एक साइड ले लीजिए। सीपी यहाँ पर है, इसको डिवाइड में ले जाइए, जब इसको आप नीचे लेके जाएंगे इक्वल के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और इधर आपका 10 है, जब ये नीचे जाएगा तो 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2:3 आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सीपी और एसपी में रेशियो कितना है, 2:3। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रॉफिट पूछ रहा है, थिंक, है ना। तो अब देखिए 2 की चीज़ 3 में बेची गई है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। आप मुझे बताइए 2 की चीज़ 3 में बेची गई तो प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज पूछ रहा है वो, 2 को नीचे रखेंगे, क्यों, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, सीपी कितना है 2, तो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, आंसर क्या हो जाएगा 50 रुपीज़, 50% सॉरी, तो 50% आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन इस टाइप का, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा टाइप बनता है क्वेश्चन का। तो कुछ नहीं करना होता, आपसे कुछ भी कह दें यहाँ पर, आपसे कहेंगे कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य है ना, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 के बराबर है, 20 के क्रय मूल्य के बराबर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इधर अगर क्रय है तो दूसरी तरफ विक्रय होगा, अगर इधर भी क्रय है इधर भी क्रय है तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, फिर वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। इस तरफ अगर सीपी है तो उधर एसपी होगा, 100% इक्वल के उस साइड में क्या होगा, एसपी होगा। आसान क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए खुद से पहले। देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही, इसको खुद से कीजिए आप। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, यही क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ट्राई कीजिए इसको। देखिए 10 वस्तुओं का सीपी, अब मैं सीधा लिखूंगा, 10 वस्तुओं का सीपी जो है वो आपके 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है,
प्रॉफिट पूछ रहा है, फिर से वही कीजिए, CP को यहाँ रखिए, SP को यहाँ ले आइए, बीच में मान लीजिए मल्टीप्लाई है इसके, ठीक है, तो 9/10 हो जाएगा। प्रॉफिट पूछ रहा है, 9 की चीज़ 10 पे बेची गई, 1 का डिफरेंस है, 1 ऊपर रखिए, प्रॉफिट 1 का हुआ है, CP कितना है 9, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 11 होल 1/9 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल पहले वाले की तरह, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। बेसिक था इसलिए समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, इसके बाद की जो क्वेश्चंस होंगे वो हम जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं कराऊंगा आपको इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।